अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह आल इमरान की आयत नंबर 23 की जो उसकी तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो सुनिएगा और अपनी ज़िंदगी में इस पर अमल करने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िअ अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 23। इस आयत में क्या बोला जा रहा है? अलम तरा इलल लदीना, क्या तुमने देखा उन लोगों को। खिताब है यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने कुछ लोगों का तर्ज अमल देखा है, उनका रवैया देखा है। किन लोगों की तरफ इशारा है यहाँ? अहले किताब की तरफ, अहले किताब की तरफ यानी यहूद की तरफ। सूरत आले इमरान मदनी सूरत है ना, और मदीना में आपको मदीने के लोकल लोगों के अलावा जो है ना अहले किताब भी वास्ता था। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ ले गए तो बहुत से लोग जो है ना मुसलमान हुए, लेकिन अहले किताब में से बहुत कम, हालांकि इनके पास क्या थी? किताब थी, इल्म था। वो इन बातों से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे थे पूरी तरह जो है ना उनको आशना थे, यानी कि वो जानते थे, उनके लिए कुछ भी नया नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने जो है ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानी और उनके इस तर्ज अमल की तरफ की मुतवज्जा किया जा रहा है। उनके इस तर्ज अमल की तरफ मुतवज्जा किया जा रहा है कि क्या आपने गौर किया उन लोगों की तरफ? ऊतु नसीबम मिनल किताब, ऊतु नसीबम जो दिए गए एक हिस्सा। किस चीज का एक हिस्सा? मिनल किताब यानी कि किताब में, सो यानी कि आसमानी किताब में से, यानी कि एक किताब उन्हें दी गई थी। कौन सी किताब दी गई थी उन्हें? तौरात दी गई थी। और नसीबन का मायना है कुछ हिस्सा, यानी कि सारा इल्म उनके पास नहीं था। इल्म का एक हिस्सा उन्हें मिला, यानी कि दिया किसने था? दिया किसने था ये इल्म? अल्लाह ने। और हकीकत ये है कि किसी के पास जो भी कोई इल्म है वो क्या है? वो दरअसल अल्लाह का ही दिया हुआ है, और ख़ास तौर पर दीन का इल्म, क्योंकि हर इंसान के पास दीन का इल्म नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसके अंदर वो चीज़ पाने की क्या है? चाहत ना हो, है ना। और वो अल्लाह ही की तरफ से दिया जाता है। तो सूरतुल बकरा 269 में आता है कि वो हिकमत यानी कि इल्म अता करता है। कौन अता करता है? अल्लाह सुब्हान ताला, जिसको चाहता है, जिसको वो चाहता है। और जो हिकमत दिया गया बहुत बड़ी खैर है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी खैर दिया गया है, उससे बहुत बड़ी भलाई नसीब हुई जिसको कुरान का इल्म मिल गया, जिसको किताब का इल्म मिल गया, है ना। तो सूरतुल जो है ना अल कहफ 65 में भी कहा गया है कि है ना खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि हमने इसे अपने पास से इल्म अता किया था। यानी तो इल्म का जो है ना सोर्स और सर चश्मा क्या है? अल्लाह की जात है। यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि आप कह दीजिए कि ए मेरे रब तू मेरे इल्म में इजाफा फरमा। अभी हम अल्लाह सुब्हान तआला ने इल्म की दुआ मांगने के लिए कहा है ना, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, यानी कि ए अल्लाह तुम्हारे इल्म में ज्यादती अता फरमा, अल्लाह तू हमारे इल्म में ज्यादती अता फरमा। हम लोग पढ़ते हैं ना, अभी हम कुरान शुरू करने से पहले भी पढ़ते हैं, तो उसका मीनिंग यही होता है कि अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, यानी कि अल्लाह तू हमारे इल्म में इजाफा अता फरमा, ज्यादती अता फरमा। तो हम सब के लिए भी इल्म में इजाफा और इल्म में बरकत की उम्मीद और दुआ अल्लाह ही से करनी चाहिए, है ना, उसी से करनी चाहिए। अगर हमें याद नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो अल्लाह से दुआ करिए, अल्लाह तू हमारे सीनों को खोल दे, है ना। कि जो हम दुआ पर पढ़ते हैं ना अभी शुरू में, रब्बि इश्रह ली सदरी, तो वो क्या है? अल्लाह हमारे सीनों को खोल दे और जो तू मुझे पहुंचाना चाहता है पहुंचा दे, हमारे सीनों में डाल दे, है ना। तो क्या तुमने देखा उन लोगों को जिनमें किताब में से एक हिस्सा दिया गया? यानी कि क्या है कि युदऔना इला किताबिल्लाह, यानी कि वो बुलाए जाते हैं कहाँ? अल्लाह की तरफ, अल्लाह की किताब, यानी कि जिनके पास इल्म है लेकिन अब कुरान मजीद की तरफ क्या है? बुलाया जाता है। तो उन्हीं को कुरान की दावत दी जा रही है कि जिनके पास इल्म है पहले से। एक बात तो ये है कि नसीबन
किताब यानी कि एक हिस्सा, वो सारा नहीं है, मजीद की ज़रूरत है और ज़्यादा की ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो उनके पास था, यानी कि उनमें भी उन्होंने क्या तहरीफ कर दी थी, क्या बदल डाला था, कि तब्दीली कर दी थी, चेंजेस कर दिया था, है ना, चेंज कर दिया था। तो कुरान मजीद उस तब्दीली की जो है ना इस्लाह के लिए आया था, कि उन्होंने तो चेंज कर दिया था कुरान में, इसीलिए ऐसी मतलब जो है ना अरबी के वर्ड दिए गए हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे इससे कहता है कि तुम अगर इसके जैसा एक लफ्ज भी ला कर दिखाओ। आज तक लोग सर्च में लगे हुए हैं कि हम इनमें तहरीफ कर डालें, लेकिन वो नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की खुद हिफाजत करता है, खुद हिफाजत करने वाला है ना। जिसकी हिफाजत वो करे तो उसकी क्या मजाल कि कोई इंसान उसमें तहरीफ कर दे या बदल दे। तो वो कैसी थी कि तौरात जो थी वो अरबी में नहीं थी, तो वो क्या करती, तिब्रानी में थी और इस तरीके से थी, है ना। तो उसके वो लोग क्या करते थे, वो लोग बदल देते थे, उनको वो जुबान आती थी तो वो बदल देते थे। लेकिन अरबी का एक वर्ड ऐसा नहीं है जो आज तक कोई ला सकता है, ना ला सकेगा इंशाल्लाह ताला। जब अल्लाह ने कहा है कि कोई नहीं ला सकता तो नहीं ला सकता, है ना। तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है इसमें किसी चीज़ की। तो क्या है, कुरान फिर उसकी तब्दीली की इस्लाह के लिए आया था, तो उसे फिक्स करने के लिए आया था। अगरचे ये बाद में आया, लेकिन ये एक फाइनल और महफूज तरीन किताब है। अब हर एक को इसी की तरफ दावत दी जाएगी। जो भी हद जो है ना हिदायत चाहता है, जो भी हिदायत चाहता है या इस्लामी इल्म चाहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि इसी की तरफ रुजू करे, बावजूद इसके कि वो आलिम थे, अहले किताब थे, फिर भी उन्हें किताब की तरफ बुलाया जा रहा है। तो इससे एक और बात जो है ना या ये पता चलती है कि किसी के कोई शख्स जो किताब का इल्म रखता है, जो है ना मसलन कि उसने कुरान मजीद पढ़ भी रखा है, और अगर इसे कुरान के मजीद इल्म यानी कि मजीद खिदमत यानी कि तदब्बुर और गौर फिक्र की दावत दी जाए, तो इससे इस बात को अपनी जो है ना अना की, अपनी शान के जो है ना में ना लाएं, यानी कि वकार के खिलाफ नहीं समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान को हमेशा मजीद जानने की जरूरत होती है। अगर हमें कुरान का इल्म ही है तो हम क्या करेंगे, हम बहुत सारे लोग करते हैं कि हमें तो इसके बारे में सब पता है। कहाँ, जैसे हमारे मस्जिदों में, हमारे मदरसों में जो है ना तालीम दी जाती है, या फिर इज्तिमा होता है तो हम लोग नहीं जा पाते, कहते सोचते हैं ना कि हमारे पास तो बहुत है, लेकिन हमें ऐसा नहीं, क्योंकि इल्म ऐसी चीज है जो मरते दम तक इंसान जो है ना हासिल कर सकता और कभी पूरा नहीं हो सकता। हर एक इंसान के पास मतलब अलग अलग अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से जो जैसे ऑब्जर्व करता है, गौर फिक्र करता है, उसके पास वैसा ही इल्म होता है। तो हमें कुछ ना कुछ तो नया जरूर जानने को मिलता है। तो यही सोचकर अगर हम जाएं कि ठीक है हमें तो इतना ही मालूम है, इससे ज्यादा भी और किसी के पास इल्म हो सकता है, तो उनसे हम जाकर पूछें, या फिर जो बता रहे हैं कम से कम जाकर अपना वक्त देकर सुन तो लें, है ना। तो उससे भी बहुत फायदा होता है। और सबसे पहले कि अल्लाह का जहाँ जिक्र होता है तो क्या होता है कि अल्लाह की जिक्र क्या है, रूह की गिजा होती है। जैसे खाना जिस्म की गिजा है, तो रूह की गिजा अल्लाह का इल्म है, अल्लाह का जिक्र है। तो जहाँ भी जिक्र हो वहां जाकर जुड़ जाएं, जहाँ पे जिक्र हो अल्लाह का, क्योंकि जिक्र लगने से क्या दिल में जंग नहीं लगती है ना, तो जंग से खाली हो जाएगा। यानी कि जो गाड़ी खड़ी रहती है वो क्या है, वो खड़े खड़े पंचर हो जाती है, उसमें जंग लग जाते हैं। घर गंदा है, कहीं हम बाहर चले गए, घर बंद करके चले गए, फिर भी उसमें गंदगी आ जाती है। इसी तरह जब हम घर में रहते हैं तो उसको साफ सुथरा झटक के रखते हैं। फिर गाड़ियां कैसी रहती है, जो चलती रहती है रोड पे, वो एकदम रनिंग में रहती है, वो जल्दी काम नहीं निकालती, जो खड़ी गाड़ी आपको काम निकाल के दे सकती है ना। तो इसी तरह इंसान की रूह है, इंसान का दिल है, कि अगर उसमें हम अल्लाह का जिक्र नहीं डालेंगे तो फिर क्या होगा कि हमारे दिल में जंग लग जाएगी। तो हमें उससे जंग को हटाने के लिए, उस जंग को हटाने के लिए हमें हमेशा हमेशा अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। कहीं भी हो हमें जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, उसमें गौर फिक्र करना चाहिए, उसमें लग जाना चाहिए, है ना, ताकि हमारी क्या है अंदर से सफाई होती जाए। तो क्योंकि इंसान हमेशा मजीद जानने की जरूरत रहती है ना, कि कोई ये ना कहे कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो फिर ये किस में चला जाएगा, ये तकब्बुर में चला जाएगा, कि मुझे रहती है कि कोई ये ना कहे कि मुझे सब आता है और मुझे तो पता है मुझे और क्या करना है। तो ये क्या है, ये क्या है कि उलेमा यहूद को कहते थे कि हम बहुत इल्म वाले हैं। ये क्या है, यहूदी, ये क्या है
कि एक खुश फहमी है ये, और कुछ नहीं है। तो यह जो है ना उलेमा क्या कहते थे, उलेमा यहूद जो थे, यहूद के जो उलेमा थे वो कहते थे कि हम तो बहुत इल्म वाले हैं, हमें सब कुछ पता है, हमें क्या जरूरत है आज मुसलमान मानो, आज हमें क्या जरूरत है इल्म की। तो आज जैसे मुसलमान मानो में भी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ये क्या है ना कि जो ये दावा करते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है और क्या सीखना है और क्या सीखना, अब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है ना। तो लियाकुमा बैनकुम, ताकि ये उन्हें दरमियान फैसला करे, यानी कि उनके बीच का फैसला करे, यानी कि मुख्तलिफ जो है ना उमूर में जो झगड़े हैं या फिर मुख्तलिफ उमूर में जो उन्हें अंदर इख्तिलाफ आता है उनमें वो किताब फैसला करे, या फिर इनकी किताब में जो तहरीफ हो गई है, जो बदल दी गई है और मायने बदल गए हैं, उस बात के जो अल्लाह ने असल में जो है ना उतारी थी, क्या है उतारी थी। तो अब जरूरत है कि अब क्या जरूरत है इस बात की कि एक ऐसी चीज की तरफ रुजू किया जाए ताकि वो अपने अकायद की इस्लाह की जा सके, अपने इबादत की इस्लाह की जा सके, अपने रवैये की इस्लाह की जा सके, है ना। कहीं इन्होंने क्या किया कि इस दावत को कबूल ना किया, है ना, कबूल ना किया। हुआ ये कि क्या हुआ कि सुम्मा यतवल्ला, यानी कि फिर मुंह मोड़ गए और एतराज बरतने लगे, उसको माना ही नहीं, है ना। तो भी क्या है यहाँ पे कि फरीकुन एक गिरोह, सबने एक गिरोह, सबने मुंह नहीं मोड़ा, सिर्फ एक गिरोह, और वो गिरोह कौन था, यहूद का, यानी कि यहूद को क्या के उलेमा का, यानी कि इनके उलेमा जो थे वही आगे नहीं बढ़े, और अमूमन जिसको इल्म का जो है ना तकब्बुर होता है वही मजीद जो है ना सीखने से जो है ना परहेज करता है, वही ज्यादा सीखने से परहेज करता है। वो सोचता है कि मुझे तो बहुत आता है ना, परहेज करता है, तो है ना, तो मुझे बहुत कुछ आता है, ऐसा सोचते। तो जिसको हमेशा इस बात का एहसास रहे कि मुझे और जानने की जरूरत है, उसे जो है ना जहां भी मौका मिले हासिल करने को वो पीछे नहीं रहता, तो वो जो है ना वो दौड़ता है उसकी तरफ। लेकिन इनमें से एक गिरोह में मुंह मोड़ दिया, यानी कि वहुम मोरदून, और वो है ही मुंह मोड़ने वाले, एतराज बरतने वाले, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अब आप देखिए कि जब हक सामने आता है तो इंसान के लिए लाजिम है कि उसकी तरफ जाहिरी और बातिनी तौर पर मुतवज्जो हो, यानी कि जाहिरी तौर पर मुतवज्जो क्या है कि इंसान कुछ एफर्ट लगाए, कोशिश करे, चल के जाए, है ना, पूछे समझे, और बातिनी तवज्जो क्या है कि कुरान की मजलिस में बैठे तो क्या करे, गौर से सुने, दिल लगा कर सुने, समझे कि समझने की कोशिश करे, जो समझ में ना आए वो मालूम करे, जिस चीज को समझ में ना आए वो क्या फिर वो पूछे, मालूम करे, उसमें शर्म ना करे, है ना। इल्म में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इल्म हमेशा एक इंसान के अंदर नहीं होता, हर इंसान के अंदर अलग अलग इल्म होता है, जो हमें सबको सब कुछ पता नहीं रहता। अगर आप गौर करे ना, और क्या है तवल्ली का लफ्ज भी है, और यहाँ पे क्या है तवल्ली का लफ्ज भी है, और मेरी कहना, और इस आयत में है ना यतवल्ला, वही तवल्ली का भी लफ्ज है और मोरिदून का भी है, यानी कि मोरिदून का भी है, यानी कि दोनों का मायना मुंह मोड़ने वाले या एराज करने वाले हैं या फिर जाने वाले हैं, यानी कि दोनों का लफ्जी फर्क है कि लेकिन दो दफा एक ही बात जो है ना मुख्तलिफ अंदाज में, यानी कि अलग तरह में आई क्यों की गई, क्योंकि मुंह फेरना या फिर रुख फेरना दो तरह का होता है, कि एक तरह का क्या होता है, एक होता है कि जाहिरी तौर पर, यानी कि मसला आप किसी से रुख फेरते हैं तो क्या करते हैं, उसकी तरफ देखते नहीं, इग्नोर कर देते हैं, है ना। लेकिन हो सकता है कि आप जाहिरन इग्नोर करके अपना दिल पूरी तरह मुतवज्जो होता है
है ना, होता है ना कि आपका दिल क्या है, पूरी तरह मुतवज्जो हो उसकी तरफ, लेकिन आप सिर्फ जाहिरी तौर पे दिखा रहे कि हम उनसे मतलब बात नहीं करेंगे या जो भी है। तो ऐसे बात औकात क्या होता है कि आप बज़ाहिर किसी को देख के सर हिला रहे होते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे पूरा जो है ना पूरा सुना। अभी हम भी जैसे कोई मजलिस में जाते हैं तो पूरा सर हिला रहे थे, लेकिन अगर जब पूछा जाता है तो कुछ भी अंतर नहीं जाता, यानी कि गौर फिक्र नहीं, आप जाहिर तो दिखा रहे हैं सर हिला करके, हम सुन रहे हैं, हम गौर फिक्र कर रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर से कहीं और ही आपका ज़हन है, तो वो हम तो नहीं देखते। लेकिन जैसे क्या है कि ज़ाहिरी हम हिलाते हैं, लेकिन उसके जब हम अंदर से एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें पता ही नहीं होता कि हमने सुना भी क्या, क्योंकि सिर्फ कान तक रह जाता है, और कान से अंदर की तरफ उतारने के लिए क्या करना होता है, गौर से सुनने की जरूरत होती है ना। तो हिला रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सुना जा रहा है, हालांकि दिल ले कहीं और है, पता ही नहीं कि क्या कहा जा रहा है। तो इंसान जब हक की तरफ मुतवज्जह हो तो जाहिर से भी और बातिन से भी दोनों तरफ मुतवज्जह हो, और इन्होंने क्या किया, दोनों तरफ से मुंह फेर लिया था। किसने, यहूद ने, है ना, यहूद के उलमा ने, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने की जहमत भी गवारा ने की आए, है ना, कि आए ही ना, यानी कि आना तो पसंद ही नहीं किया, और आए तो कुछ गौर से सुना नहीं, और अजर कहना कि और अगर हक सुन लिया तो उसे माना नहीं, है ना, उसे माना नहीं, उसे कबूल तक नहीं किया, और क्या किया कि और उसे जो है ना उसे ओन नहीं किया, उसे समझा ही नहीं, उसे अपने जिंदगी में लाया ही नहीं। आज हमारा हाल क्या है, अगर इस आयत में जो है ना मुकम्मल तौर पर पढ़कर देखें तो क्या किताब की तरफ दावत का मकसद क्या है, किताब की तरफ दावत का मकसद क्या है कि आओ किताब की तरफ, आओ कुरान की तरफ, ये सब के लिए है ताकि हम इसको अपनी जिंदगी में जिंदगी को क्या है इसके मुताबिक बनाए, कुरान के मुताबिक बनाए, है ना। लियहकुमा बैनहुम इस आयत में है ना, तो फैसला क्या है, फैसला क्या सही है क्या गलत है, हम जो कुछ कर रहे हैं, क्या जो है ना मुसलमान है तो है, हम तो हैं, मुसलमान हुए हैं, क्या वाकई ये मुसलमान का काम है, यानी कि ये मुसलमान का काम है, यानी किताब यहाँ क्या है, एक तरह से क्या है हमारी क्राइटेरिया है, किताब हमारे लिए एक क्राइटेरिया है। तो किताब को जो है ना क्राइटेरियन बनाओ और देखो कि तुम इसके मुताबिक चल रहे हो या इसके खिलाफ चल रहे हो। अब यहाँ हम सब की बात हो रही है कि कुरान तो हमें भी दिया गया है, तो क्या हम पूरी तरीके से कुरान को मान रहे हैं, कुरान कैसे क्या कब कैसे करना बता रहा है तो हम वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे खुद का जायजा लेने की जरूरत है, चल रहे हैं हम क्या कुरान के मुताबिक चल रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, नहीं हम पर जो है ना हम पढ़ना नहीं चाह रहे, अगर हमने पढ़ लिया तो फिर हमें अमल करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे कि अगर हमें सुनाओ मत, यानी कि ऐसा लगता है उनको कि जैसे हम सुन लेंगे तो हमें अमल ही करना पड़ेगा, तो अमल तो करना ही है, अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमारी कोई पकड़ नहीं। पर ऐसा नहीं है, अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी नियतों को देख रहा है कि आप क्या सच में चाह रहे हो गौर फिक्र करना, किताब को कुरान को जानना समझना पढ़ना अमल की नियत से, तो वो जानता है, और किस नियत से आप नहीं पढ़ रहे हो वो भी जानता है। तो वो पूछेगा कि हमने तो कुरान भी आपको दे दिया, नबी को भेजा, हमारे ज़माने में नबी नहीं है पर हमारे पास उनकी हदीसें हैं, कुरान है, तो हमने क्यों नहीं उठाया उसे, क्यों नहीं पकड़ा उसे, क्यों नहीं उसको मजबूती से पकड़ा, क्यों नहीं उसे लिया हमने अपने लिए। सबके घर में कुरान है, तो क्यों नहीं हमने एक बार जिंदगी में उसको जो है उसके मायने के साथ पढ़ा। तो ये क्या सवाल नहीं करेगा अल्लाह सुब्हान तआला। अभी हम जैसे बच्चों को सब किताबें दे देते तो हम क्या बोलते, क्या हम उनको किताबें देते क्या बोलते, तुम पढ़ो, तुम्हारे पास किताब है ना तुम पढ़ो। लेकिन फिर क्या करते हैं, अगर वो नहीं पढ़ते तो हम उनको डांट डपट करते हैं कि क्यों नहीं पढ़ा, आज तुमको ये याद करना चाहिए, तुमको ये समझ कर पढ़ना चाहिए, तुमने ये लेसन रीड करना चाहिए तभी तुमको समझ में आएगा। तो इसी तरह हम सब का भी हाल है कि कुरान भी इसी तरीके से जब हम समझ कर पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ते हैं, तो हमारे लिए भी अमल करना आसान हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हम उस पर गौर व फिक्र तक नहीं करते। तो क्या वो सवाल नहीं करेगा, ये हम बोल करके बच नहीं सकते कि हमने तो सुना ही नहीं, हमें तो जाना ही नहीं। क्यों नहीं जाना आपने, क्यों नहीं जाना आपने, अपने क्या मुसलमान के घर में पैदा नहीं हुए थे, कुरान नहीं थी आपके घर में जो आप समझते उसको पढ़ते, या नहीं समझ में आया तो किसी के पास जाकर पूछते, क्यों नहीं गए।
क्यों अपनी दुनिया की ज़िंदगी में मशगूल थे? तो ये सवाल आपसे हमेशा हमेशा होता रहेगा, है ना। तो फिर हमें अमल करना पड़ेगा। तो वो भी तो क्या है, मुंह मोड़ रहे हैं ना, वो भी मुंह मोड़ रहे, क्यों? वो इस किताब को अपना जो है ना जुज नहीं बनाना चाहते, इससे नहीं फैसला लेना चाहते। जो वो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, वो किससे लेना चाहते हैं? अपने दिल से। आपकी अपनी एक खुद साख्ता दुनिया बनाई हुई है कि अपने खुद साख्ता जो है ना ख्यालात पर एक दुनिया बना रखी है। जिस चीज को उनकी अक्ल सही करती है उसको अक्ल समझते हैं, है ना। और जो उनकी ख्वाहिशात सही करती है उसको सही करते हैं, और जिस चीज को नहीं मानना चाहते उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं हम सबसे अच्छे मुसलमान हैं, बल्कि जो लोग कोशिश करते हैं कि उन्हीं को गलत साबित करने की कोशिश में लग जाते हैं। जो उनको सच बताना चाहता है, सही बनाना चाहता है, तो उसको ही एरोगेंट दिखाने लगते हैं, उनको ही मतलब गलत बताने लगते हैं, उनके ऊपर ही चढ़ाई करने लग जाते हैं ना। जो उनको समझाना चाहते हैं, जो उनको सही राह पे ले जाना चाहते रहते हैं। तो ये तो और ही दिमाग चल गया कि इतना गौर व फिक्र हो रहा है कुरान में। तो ये सिर्फ उस दौर के लोगों तक की बात नहीं है, ये कि कुरान हर दौर के लोगों के लिए है। आज भी अगर कोई ऐसा ही करे वो भी इन्हीं में से शुमार होगा। तो इस आयत से ये भी बात पता चलती है, जरूरी नहीं जिसके पास इल्म हो उसे अमल की भी तौफीक हो। ऐसा जरूरी भी नहीं होता, बाज़ औक़ात इल्म होता है लेकिन लोग अमल नहीं करते या करना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो तो नसीब मिनल किताब का इल्म तो है, लेकिन किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं चलाया, है ना। लेकिन किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं चलाया। तीसरी बात यहाँ पर तो जो है ना ताज्जुब की बात किया जा रहा है कि शुरू में अर्ज किया था ना कि क्या है कि हमजा यहाँ किसके लिए आया है, कि ताज्जुब के लिए आया है, कि अलम तरा ना, अलम तरा यानी कि हमजा किस लिए आया है? अलिफ को हमजा बोलते हैं ना जब जबर जेर पेश आ जाता है। तो हमजा यहाँ किस लिए आया है? ताज्जुब के लिए आया है। अलम तरा, क्या तुमने देखा, यानी कि ये हैरत की बात है ना, कि ताज्जुब की बात है। ताज्जुब है इनके हाल पर कि ये ऐसा है जैसा कोई जो है ना मरीज हो और उसे पता हो कि शुगर का मरीज हो, उसे पता है कि शुगर नहीं खाना, है ना, कि नुकसानदेह है, लेकिन एक्सेस शुगर लेना उसके लिए मौत का सबब हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करके सब जो है ना कब अपना कॉन्शियस खो दे, कब मौत के करीब हो जाए। आपने सुना होगा कि बहुत जो है ना बदपरहेजी करते थे। कोई लोग क्या करते कि अपनी जुबान के लिए, अपने टेस्ट के लिए, ख्वाहिशात के लिए वो भी नहीं देखते कि हमें शुगर है, खा लेते हैं, पी लेते हैं ना। तो फिर क्या होगा कि बेहोश हो जाते हैं। बाज़ वक्त हालात के करीब जो है ना हलाकत के करीब हो जाते हैं। यानी कि क्या उनको पता नहीं था, कि पता था ना कि, लेकिन बस बाज़ वक्त ऐसा होता है कि इंसान को पता होता है लेकिन क्या है, ख्वाहिशात इंसान को अंधा कर देती है। आयत नंबर 14 में हमने पढ़ा था कि क्या है कि हुब्बुस शहवात, यानी कि ये शहवात क्या है, कि ये लज्जत है जिनकी मोहब्बत इंसान को अंधा करती है। और आज आप देखें कि हमारी जिंदगी में तो सबसे प्रायोरिटी पर है वो क्या, लज्जत। यानी कि खाने में हम जो है ना क्या करते हैं, क्या देखते हैं खाने में, पीने में, कि पीने में क्या कहते हैं, पहनने में कंफर्ट या फिर बज़ाहिर खूबसूरती, जो है ना गैरों के डेकोरेशन में कन्वीनियंस, यानी कि तुम्हारा जो है ना आपके हमारे हिसाब से देखी जाती है। ये बज़ाहिर की खूबसूरती है। और इसी तरह ये क्या है, बज़ाहिर की खूबसूरती सिर्फ सामने की खूबसूरती है ना, खूबसूरती है। इसी तरह बहुत सी और चीज़ों तो ये इंसान की बहुत बड़ी क्या है, वीकनेस है, कमजोरी है। शहवात में जो है ना भेड़, बकरी, ऊंट तो बहुत मोहब्बत नहीं करते हैं ना। जो मतलब जो क्या करते हैं, किसी को घोड़ा पसंद होता है तो क्या करता है, उसकी ख्वाहिशात करता है ना। तो क्या है,
उसकी ख्वाहिशात है। सुनो, जो है ना शान और शौकत की ख्वाहिश है कि हमारे पास तो गाड़ी है। अभी तो घोड़ा वगैरह कोई नहीं रखता, तो अभी हम गाड़ियों के पीछे पड़ जाते हैं ना, कि हमारे पास ऐसी गाड़ी है, हमारे पास ऊडी है, तो हमारे पास क्या है, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ, जैसे हमारे पास रिवेंजर है, पता नहीं क्या क्या गाड़ियों के नाम है। तो वो सारी गाड़ी जिसके पास रहते हो बहुत मतलब रश करते हैं अपने आप पे, है ना, कि मेरे पास ये गाड़ी है, हमारे पास वो घर, हमारे पास इतना बड़ा घर है, हमारे पास इतने बड़े प्लॉट्स है। तो ना हर चीज का जिसके वो क्या करते हैं, रश करते हैं, और क्या करते हैं कि अपनी जो है ना अपनी जो है ये दिखाते हैं, शान शौकत दिखाते हैं। तो उनमें से अपने जो 14 जो है ना, आपने जो हम लोगों ने क्या की थी 14 आयत में पढ़ा है कि उनमें से हर एक के लज्जत के पहलू से इंटरेस्ट है, बनने की बजाते खुद उस चीज से मोहब्बत नहीं है। वो क्या करते, कभी कभी बहुत सारे इंसान सिर्फ जो है ना इस अपनी मतलब शान शौकत के लिए रख लेते हैं, उससे मोहब्बत भी नहीं होती, उसकी केयर भी नहीं करते, उसको यूज भी नहीं करते, सिर्फ खड़ी है देखने के लिए लोगों के लिए कि इनके पास तो इतनी सारी गाड़ियां है ना। तो बात ये है कि बहुत से लोग दुनिया के लज्जतों में जीना चाहते हैं, हकीकत में नहीं, मकसद यानी कि भूले हुए हैं, लिहाजा इनकी प्रायोरिटीज में बिल्कुल फर्क है। इसलिए जब उनको किताब की तरफ बताया जाता है तो उनका दिल ही नहीं मानता। शायद कभी आपके पास भी ऐसा इत्तेफाक हो कि आपने किसी को कुरान की दावत दी हो, है ना, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो ना किया, तो क्या है, शो ना किया हो, बल्कि क्या किया कि वो आपसे मिलना जुलना ही क्या है छोड़ दिए, कि ये तो इनके से तो जब मिलो तो ये कुरान के लिए ही दावत देते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि अगर ये इल्म जो हमें दिया जा रहा है कितनी बड़ी नेमत है, खैर है, अगर हम इसे सुन ले, इस पे हम चलने लग जाए तो भाई हम ही आग से बचाए जाएंगे, है ना, हम ही आग से बचे जाएंगे, हमारी भलाई है इसमें हम, और उसका शुक्रिया अदा करने की ऐसे लोगों से अल्लाह सुब्हान तआला ने मिलाया, ताकि आपको है ना कि आप जो है कुरान को समझ कर पढ़ने वाले बन रहे हो, आप उस पर अमल कर, ताकि आप अमल भी कर सको, है ना। तो क्या है, यह तवल्ला फरीकुम मिनहुम, यानी कि वो हम जो है ना हम क्या है मोरिदून, वहुम मोरिदून, फिर वो जो है ना बेरुखी बरतने लगते हैं, यानी कि दूर से ही क्या है बहाने लगते हैं। तो बात ये है कि ये बात उनके खिलाफ यानी कि हुज्जत बनाई, यहाँ पर किस खास हुक्म की तरफ इशारा है कि उन्हें किसी खास बात की तरफ बुलाया जाए और ओवरऑल किताब की तरफ बुलाया जाए, और किताब के अंदर किस चीज के बारे में है हुक्म मिलता है, किस चीज के बारे में, सिर्फ पर्दे का हुक्म मिलता है या फिर सिर्फ सूद के बारे में आयत है। सारी जिंदगी के मुताबिक अहकामात है कि जी हाँ, सिर्फ जाहिरी अमल की नहीं है, सिर्फ जी हाँ क्या है जाहिरी अमल की बात नहीं है, हमारी बातिन की इस्लाह से बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो बात यह है कि हमें सारी जिंदगी किताब के गिर्द घूमना चाहिए, है ना, ताकि चाहे हमारी इबादत हो, चाहे हमारे मामलात हो, चाहे हमारी अखलाक हो, सिर्फ अमल कर लिए खास नहीं है ये कि लोगों को कहा जाए कि सिर्फ अमल कर लो, इबादत कर लो, जिंदगी में जो जी चाहे कर लो। नहीं, किताब क्या है, ऑल्सो किताब की तरफ बुलाना चाहिए, क्या है उनको, क्या है किताब की तरफ बुलाना चाहिए इंसान को, क्योंकि आजकल बहुत से लोग कुरान की बात करते हैं ना, लेकिन कुरान को मुकम्मल तौर पर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, उसमें से सेलेक्टिव चीजें ले लेते हैं कि कोई उनमें से जो है ना सियासत के अहकामात निकाल लेते हैं, कोई जिहाद की आयतें निकाल लेते हैं, कोई सिर्फ इल्म की आयतें निकाल लेते हैं, कोई किसी और चीज की ले लेते हैं, बस किसी को बस जैसे ना इबादत पर फोकस करते हैं। तो जो पूरा बैलेंस जिंदगी का निजाम होना चाहिए कि पूरी जिंदगी में पूरी जिंदगी के मुतालिक जो हुक्म है, फराइज हैं, जिम्मेदारियां हैं, हलाल है, हराम है, जायज है, नाजायज है, उन सब की तरफ तवज्जो नहीं होती, तो जो शख्स भी किताब को सीखे और वो सिर्फ एक पहलू को कह ना ले, जो कुछ उसमें है उन सब पर क्या है, उन सब पर तवज्जो रखे।
उन सब पर तवज्जो रखें। तो हम सब इस आयतों से क्या सीखें, है ना, कि बहुत सारे लोग जैसे भी हम एग्जाम्पल में बता देते हैं कि जैसे हमें पता है कि जो है ना हमें बर्थडे नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, सिर्फ खाना ही तो बनाया है भाई, अमल तो कर रहे हैं ना हम। सबसे पहला ये सबसे बड़ा मर्ज हम सबके अंदर है कि हम, अरे जिंदगी का 1 साल कम हो जाता है तो हम उसमें किस चीज की खुशियां मनाएं, किस चीज की हमें खुशियां मनाएं। हमें तो ये गौर और फिक्र करना चाहिए कि जिंदगी का 1 साल हमारा गुजर गया तो हमने इसमें अपने तर्ज अमल में क्या क्या लिया, क्या नहीं लिया। अब बहुत सारे लोगों को बहुत उलझन सी होती है दीन को समझने में और करने में कि ये गलत, मतलब हम सब चीज से बन जाएंगे। बनते नहीं है, हम बच जाएंगे। हम क्या है, हम बच जाएंगे। किस चीज से, आग से, जहन्नुम की आग से बच जाएंगे। तो इससे बड़ी मतलब कामयाबी और हो ही क्या सकती है जो जहन्नुम की आग से बचा लिया गया, है ना। तो और बहुत मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मुख्तसर सी तफसीरें, बहुत ही मतलब गौर व फिक्र करने वाली बात है कि कुरान में एक एक चीज़ों को कैसे कन्वे किया जाता है, कैसे मैसेज भेजा जाता है, बताया गया है। उसमें अगर हम एक एक वर्ड पे गौर व फिक्र करना शुरू कर देना तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। हम फिर ख्वाहिशात के पीछे नहीं भागेंगे। काम करना ज़रूरी है, हर चीज़ ज़रूरत की रखनी ज़रूरी है। ये नहीं मना किया गया कि आपको अल्लाह ताला ने दिया है तो आप फटे कपड़े में ही घूमिए और फिर कुछ खाइए नहीं, पीजिए नहीं। खाने के लिए तो कई बार कुरान में आया है ना कि खाओ पियो, है ना, अच्छी से अच्छी चीज़ें खाओ, बुरी से मतलब अच्छी से अच्छी, बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें खाओ। इस आयत से हमने क्या समझा, आप ये चीजें ना लिख सकते। पूरी तफसीर अगर हम नहीं लिखना चाहते तो मोटी मोटी जो बातें हर आयत में बताई जाती है तो आप लिख सकते, ताकि आप इसको भी कहीं मैसेज कर सकते, किसी को बता सके, किसी को कन्वे कर सकते, किसी को बता सकते, किसी तक पहुंचा सकते। ये भी आपकी लिख सदका जारिया का काम करेगा, है ना। और उसके बाद उनके पास वो इल्म पहुंचने के बाद हो सकता है वो उस पर अमल करने वाले बन जाए, है ना। तो क्या है कि इस आयत में किससे किताब है और किसी के बारे में फरमाया जा रहा है। तो ये लिख ले कि इस आयत में खिताब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये खिताब यहूदों के बारे में, यहूदों के उलेमा के बारे में, है ना। तो और क्या है, नसीबम से मुराद एक हिस्सा, यानी कि कुछ हिस्सा है, यानी कि सारा नहीं, यानी कि आसमानी किताब के नुज़ूल के तकमील के ऊपर हुए, यानी कि कुरान पर, यानी कुरान ने उन सब को क्या है, मुकम्मल कर दिया। मिनल किताब से मुराद यहाँ तौरात है। और यहूद क्या, क्यों नहीं, मतलब किसको बुलाया जा रहा है और कौन सी किताब की तरफ बुलाया जा रहा है। अहले तौरात यहूद की तरफ बुलाया जा रहा है, कुरान की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो अपने मामलाती ज़िंदगी सही गलत के फैसले उनके मुताबिक करें। यानी कि उनमें से एक गिरोह को जो है ना उलिमाए यहूद मुंह मोड़ लिया, एराज कर बरता, यानी कि तौरात का इल्म रखने पर तकब्बुर किया और इन्हें कुरान की तरफ बुलाया जा रहा है। जो तकब्बुर कर चुके कि मुझे बहुत कुछ आता है ना, तो हम अपना यहाँ पे जायजा लेंगे कि हम तो कहीं ये चीज़ तर्ज अमल नहीं करते कि कहीं बुलाया जाता है तालीम के लिए या फिर इज्तिमाई में के लिए, तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, हमारा अमल क्या होता है। तो क्या यहूद के पास पहले से किताब तौरात थी जो कि आसमानी किताब थी, और तो फिर भी वो क्यों कुरान की तरफ बुलाए गए। हमारे लिए इसमें क्या अमल है, क्योंकि उन किताब का कुछ हिस्सा दिया गया था, सारा नहीं। उन्होंने किताब का असल इल्म भुला दिया, उसमें तहरीफ कर दी थी, अपनी मर्जी के अहकाम शामिल कर लिए थे, जो मर्जी के मुताबिक नहीं, वो या तो बदल देते थे या फिर जो है ना या सीरे से या तो किताब से निकाल दिए, यानी कि हमें भी कुरान दिया गया है तो हमें भी क्या है, अल्लाह के हर हुक्म को मानना है। तो यहाँ पे क्या है कि बताया जा रहा है, या तवल्ला मुरीदुन, यानी कि मुंह फेरना, रुख फेरना क्या है, 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का होता है। जब हक सामने आता है तो लाजिम है कि जाहिरी और बातनी तौर पर मुतवज्जो, है ना, मतलब जाहिर ये नहीं कि सिर्फ कान से सुन रहे हैं और हमारे अंदर कुछ नहीं जा रहा, हम कहीं और सोच रहे हैं, है ना। जाहिरी तवज्जो से मुराद सीखने की कोशिश करने जो है ना करें, चल कर जाए, मेहनत करें, है ना। और क्या है कि बातनी तवज्जो से यहाँ मुराद गौर व फिक्र करें और दिल लगा कर समझने की कोशिश करें। किताब अल्लाह की तरफ बुलाने का जो है ना मकसद
مقصد تاکہ وہ فیصلہ کرے صحیح اور غلط کے درمیان، تاکہ ہم زندگی کو قرآن کے مطابق بنا لیں. ٹھیک ہے. تو اور اس آیت سے جو ہے نا علماء یہود کے رویے سے ہم نے اپنے لیے کیا سبق سیکھا کہ علم جتنا بھی آ جائے وہ کیا ہے، وہ کافی نہیں ہوتا، یعنی کہ مزید کی ضرورت رہتی ہے. علم کے بنا پر تکبر نہیں کرنا چاہیے. جب مزید یعنی کہ زیادہ علم، خصوصاً خاص تر دین کا علم کی طرف بلایا جائے تو آنا اور جو ہے نا شان کے خلاف نہ سمجھیں، بلکہ اس دعوت پر لبیک کہیں، بلکہ کیا ہے، اس دعوت پر لبیک ہے. تو الحمدللہ ہماری مختصر سی تفسیر جو مکمل ہو چکی ہے. بہت ہی دھیان اور توجہ سنیں گا اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی ضرور کوشش کیجیے گا. ہم سب ایک فیملی کی جیسا مل کر اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تاکہ ہم سب جو قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین رحمتک ارحم الراحمین. جزا اللہ عنا محمد معه اهله صلی اللہ علیہ وسلم.